व्यतीत होता है महाराज। दोनों मित्र आपस में बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। रुक्मिणी जी पंखा जल रही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बोले हमारी भाभी जी कैसी हैं? तो प्रश्न किया, बोले हमारी भाभी जी ने हमारे लिए भेंट क्या भेजी है। और जैसे ही भेंट का नाम आया, महाराज द्वारकाधीश कृष्ण का वैभव देख करके सुदामा जी महाराज का भाव जागृत नहीं होता कि मैं वो जो 4 मुट्ठी चावल लाया हूं वो कृष्ण को प्रदान करूं। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रानाम ततुतंडुल, वो 4 मुट्ठी अलग अलग चावल इस कृष्ण को कैसे प्रदान करूं, भाव जागृत नहीं होता। दबाने लगे बगल में। द्वारकाधीश कृष्ण ने देखा, बोले ये कुछ दबा रहे हैं, तो क्या भाव है? बोले मित्र, अगर आज भी अपने दुर्भाग्य के तंदुल प्रदान नहीं किए तो तुम्हारे जीवन के कष्टों की निवृत्ति मैं नहीं कर पाऊंगा। बार बार याचना करते हैं। बोले भाभी जी ने क्या भेंट भेजी? सुदामा जी महाराज बात को बदल देते हैं, लेकिन द्वारकाधीश कृष्ण बार बार बात को पलट करके महाराज बार बार कहते हैं, बोले मित्र वो भाभी जी ने भेंट क्या भेजी? सुदामा जी बोले बार बार भेंट के पीछे क्यों पड़ जाते हो? भाभी जी ने कोई भेंट नहीं भेजी। द्वारकाधीश बोले जो तुम बगल दबा रहे हो वो मैं देख चुका हूं, प्रेम से प्रदान करोगे मैं छीन के लूं। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, उठा दिया। सुदामा जी महाराज दुर्बल अवस्था। वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली ठाकुर जी के हाथ में आ गई महाराज। और जैसे ही हाथ में आई, गोविंद ने लिया, महाराज नेत्र सजल हो गए। पोटली को खोला, खोल करके महाराज देखा, बोले मित्र का दौर्भाग्य स्वरूप ये तंदुल है, लिया। बोले आज इसके सारे कष्टों का हरण मैं करूंगा। एक मुट्ठी भरी, मुख में डाल ली, मनी मन संकल्प किया। बोले एक लोक जिसका सुख ऐश्वर्य वैभव संपत्ति का जिसका उपभोग मैं स्वयं करता हूं, वो मैं अपने मित्र को प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी भरी, मनी मन संकल्प किया, जिस दूसरे लोक का सुख ऐश्वर्य वैभव का उपभोग मैं करता हूं, वो सुख ऐश्वर्य वैभव मेरे मित्र सुदामा को प्राप्त हो जाए। तीसरी मुट्ठी खाने के लिए भरी है महाराज। रुक्मिणी जी के हाथ से पंखा छूट गया। हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। बोले महाराज क्या करते हो? बोले आपके मित्र की तो एक ही थी, तो 5 घर से भिक्षा मांगी, काम चल गया। तुम्हारी 16,108 हैं। अगर ये मुट्ठी चावल खा ली आपने तो जिंदगी भर भिक्षा मांगते रह जाओगे, अपनी पत्नी की उदर पूर्ति नहीं कर पाओगे। बड़ा सुंदर भाव है कि चावल चावल सांवरे रुक्मिणी पकड़े हाथ, ये चावल भारी पड़े सोच समझ लो ना। ये रुक्मिणी जी लक्ष्मी स्वरूप हैं, इनको पता है बोले खाते से कितना कट गया, हाँ कितना बचा है रुक्मिणी जी को पता है। बोले अगर ये तीसरी मुट्ठी भी गई तो अकाउंट 0/0 हो जाएगा, नील बटे सन्नाटा। अब क्या करें? तो हाथ पकड़ लिया। क्या कहती हैं? बोले आप एक काम करो, देखो आपने 2 मुट्ठी तंदुल पाए, भाभी जी का प्रेम था, लेकिन भाभी जी का प्रेम हम सभी रानियों को भी तो प्राप्त होना चाहिए। कम से कम ये 2 मुट्ठी चावल हम लोगों को तो प्रदान कर दो। सुदामा जी को दिखाने के लिए कहते हैं, बोले हम सब लोगों को प्राप्त करनी है, भाभी जी का प्रेम है। सुदामा जी बोले मैं तो इसको पहले से ही समझा रहा हूं कि कच्चे चावल है, खाएगा पेट दर्द करेगा, मत पा। ठाकुर जी ने इशारा किया, बोले देवी आज तो मेरे और मेरे भक्त के बीच में आ गई हो, ये गलती स्वीकार है तुम्हारी, लेकिन आज के बाद में मेरे और मेरे भक्त के बीच में नहीं आना। आज महाराज बड़े भाव से सुदामा जी महाराज के कष्टों की निवृत्ति करी है। वो धन संपदा ऐश्वर्य वैभव सब प्रदान किया है सुदामा जी महाराज को। आज दोनों मित्र आपस में बात करते हुए रात्रि में शयन करते हैं। प्रातःकालीन वेला हुई, सुदामा जी महाराज ने स्नान इत्यादि करके पूजन पाठ किया। प्रातःकालीन वेला हुई, सुदामा जी ने कहा, बोले मित्र अब मैं जाना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने भी रोका नहीं। बोले मित्र जैसी आपकी इच्छा।
बोले आपसे मिलने के लिए आया था, मिलन हो गया, ये श्रेष्ठतम है, अब मैं जाना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने विदा किया। महाराज जो राशि वस्त्र धारण कराए हैं भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी महाराज को, वो वस्त्र मार्ग में भीलों ने लूट लिए। जिन वस्त्रों को धारण करके चले हैं उन्हीं वस्त्रों को धारण करके पुनः सुदामा जी महाराज वापस अपनी नगरी में पहुंचे हैं। सुदामा जी बोले बहुत बढ़िया किया, ये जो वस्त्र थे वो भी हरण कर लिया, बोले बहुत बढ़िया किया। लेकिन पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, पीछे से पूरी सुदामापुरी बसा दी महाराज। आज जब सुदामा जी महाराज अपनी नगरी में पहुंचे तो बड़े बड़े भवनों को देख करके महाराज डरते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। क्वाहम दरिद्र पिपीयानाम क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरारति स्मान बाहुभ्याम पतिरम्भति। एक रात्रि में महाराज जब लौट करके आए हैं तो अपनी नगरी में नाना प्रकार के कंचन महल खड़े हुए देखे। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी छोटी सी झुपड़िया, आज कंचन महल खड़े। सुदामा कंचन महल देख डरे। महाराज बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवनों को देख करके मन भयभीत होता है। यहाँ तो एक छोटी सी झुपड़िया थी, आज कंचन महल खड़े हुए हैं, क्या किया जाए, क्या आश्चर्य हुआ। तब आज सभी नगरवासियों ने ज्ञान कराया। बोले सुदामा जी महाराज की नगरी है। महाराज भगवान श्री कृष्ण के मित्र ने कृष्ण ने रात्रि को यहाँ पर भेजे हैं अपने गण, उन्होंने इस पूरी नगरी को बसाया है। आज सुदामा जी महाराज इस दृश्य को देख करके अचंभित हैं।